गुड आफ्टरनून ऑल ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप लोगों में से बहुत से लोगों ने ये मुझसे इच्छा जाहिर की है कि मैं कोर्स यदि है मेरे पास तो मैं उसको रिवील करूं। तो ऑफ कोर्स मेरे पास कोर्स है, लेकिन वो कोर्स के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि कोर्स जो होता है ना, अक्सर वो लोगों को दे दिया जाता है, उसके बाद फिर उससे कोई फीडबैक नहीं लेते कोई कि वो कैसा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, पूरा कर रहा है। अल्टीमेटली आप जो यूट्यूब में इधर उधर सर्च करके जो भी करते हो ना, वही चीज़ आप करते हो उसमें भी, है ना। मतलब सीखना आपकी जिम्मेवारी है, मैंने तो कोर्स आपको दे दिया। तो ऐसा नहीं है, मैं अगर देता हूँ तो मैं देता हूँ मेंटरशिप। मेंटरशिप मतलब आपको बिल्कुल यूं अकेला छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि आप बिगिनर हो, नए हो, आपको चार्ट की रीडिंग नहीं आती, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग यदि आप करते हो तो आपको ये नहीं मालूम कि कहाँ पे एफ आई डी आईज होते हैं, राइट। आपको ये नहीं मालूम कि मार्केट कहाँ से उठेगा, कहाँ से गिरेगा, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं मालूम। मैं यही सोच कर चल रहा हूँ, तभी आप बहुत जगह पे गलतियाँ करते हो, राइट। देखो, गलती तो हर कोई करता है, मतलब लॉस करता है, लेकिन जब आप जान के करते हो ना, कोई चीज़ लॉस करते हो, आप जान के करते हो लॉस, तो वो समझ में आती है कि चलो आपको मालूम था कि मुझे इतना लॉस हो सकता है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड थे, लेकिन आपको पता ही नहीं कि आपको कितना लॉस करना था। तो यहाँ पे ही गड़बड़ होती है, फिर उसको समझ में नहीं आता कि यहाँ तक मुझे करना था या नहीं करना था, फिर अल्टीमेटली उसका एक बड़ा पैसा हाथ से निकल जाता है। ट्रेडर्स, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो अभी बिल्कुल नए हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम है। तो आप जो कोर्स करने की सोच रहे हो, यहाँ पे मैं आपको लाइव जो है मार्केट में आपको किस तरह से ट्रेड लेना है, किस तरह से आपको अपने प्लेटफॉर्म पे काम करना है। ठीक है, प्लेटफॉर्म हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट हो, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन मेन होता है कि आपको इन चार्ट्स को रीड करने आना चाहिए, उनका टाइम फ्रेम समझ में आना चाहिए, उनके जो ग्रीक्स होते हैं ना, जिसमें थीटा, डेल्टा, ये सब जो है, उनके बारे में पता होना चाहिए। आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट पता होना चाहिए कि आप कितने रिस्क तक लेके चल सकते हो। हर किसी का अपना एक रिस्क होता है, तो वो उतने तक के लिए प्रिपेयर्ड होता है। तो वो सब चीज़ें आप कैलकुलेट करने सीख जाओगे। प्रीमियम देख कर ही आप समझ जाओगे कि मार्केट में यदि मैं ट्रेड लेता हूँ तो मैं कहाँ तक सेफ हूँ। देखो, बाजार क्या करता है, बाजार को समझो आप कि ये ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। यहीं पे भी आप देखोगे तो ये 3 घंटे का मैंने चार्ट रखा है ना, फ्रेम। अब इसमें यदि मैं 15 मिनट का कर दूँ, 15 मिनट कर देता हूँ, तो 15 मिनट का ही देखो कितना अप डाउन अप डाउन अप डाउन है ना। तो कैसे पता चले कि मुझे कौन सा फ्रेम में ट्रेड करना चाहिए, कैसे पता चले कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, है ना। दोनों ओर के ट्रेड्स बन रहे हैं, दिक्कत ये है कि दोनों ओर के ट्रेड्स बनते हैं, ऊपर का भी नीचे का। तो बेस्ट स्ट्रैटेजीज क्या होती है, कौन कौन से दिन में ट्रेड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, राइट। तो ये इतनी सारी चीज़ें वो आप कैसे करोगे, उसके लिए आपको जो है फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जिस चीज़ को सीखने में 4 साल 5 साल लग जाते हैं, वो चीज़ आपको यदि कोई सिखाने वाला मिल जाए, बिल्कुल डेली लाइफ ट्रेडिंग में आपको समझाए। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ आपको ट्रेडिंग के पहले जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है ना, वो पता होने चाहिए, उसके बारे में मैं बताऊँगा, ठीक है। अब बोलते हैं कि फ़ीस कितनी देनी है सर। देखो, फ़ीस आप लोग डिसाइड करके दे देना, जो आपको मन करे, जैसा आपको लगे, लेकिन कम से कम आपको 1 महीने तक आपको पर डे आपको बैठना पड़ेगा। अगर समय दे सकते हो 1 घंटे का पर डे, 1 घंटे का समय ज़्यादा भी हो सकता है। अगर लगे कि हाँ यहाँ पे वो पोजीशंस नहीं आ रही है, तो फिर वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेंगे, थोड़ा देर रुक जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, तो ही आप मेरे से कोर्स की डिमांड करो, ठीक है, क्योंकि मैं मेंटरशिप ही देता हूँ। तो अगर आप ऐसा सोचते हो कि आपके पास समय है सीखने के लिए, तो आप मेरे साथ मैं एक फॉर्म का लिंक दे रहा हूँ, ताकि आप वहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें आप भर दो, ताकि मुझे भी लगे ना कि आपके अंदर वो क्वालिटी है भी या नहीं। मतलब आपका जो बिल्कुल जो मेन प्राइमरी चीज़ होती है वो है भी या नहीं, आपका कॉन्सेप्ट कैसा है, बाज़ार को कैसे समझते हो आप, वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर मुझे लगा कि हाँ आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, तो ही फिर मैं आपको फ़ोन नंबर पे कॉल करूँगा। और उस पर ये भी मेंशन कर देना आप कितनी फ़ीस दे सकते हो। देखो, टाइम तो सबका जो है इम्पोर्टेंट होता है ना। मैं अपना समय जो है मैं यूँ ही
तो वेस्ट नहीं कर सकता, तो कहीं ना कहीं टाइम तो मुझे देना पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से सोचना ना, जैसा आपको लगे। देखो मैं एक बिगिनर, मैं भी कभी था, ठीक है, जब मैंने स्टार्ट किया था। आज मुझे बाज़ार की समझ है और मैंने काफ़ी लोगों को एजुकेट भी किया है। आपको भी लगता है आपको भी कर दूंगा, तो उसके बदले अगर आप चाहते हो कि मेरी फ़ीस कुछ देना चाहो, दोगे तो ही मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, क्योंकि बगैर फीस के मैं कैसे करूँगा, क्योंकि मेरा टाइम तो वेस्ट हो रहा है। प्लस आप ये एक पैसे वाली जगहों पे आप एंट्री कर रहे हो जहाँ पे बहुत मोटा पैसा बनता है, ठीक है। अगर आपने सही से ट्रेड लिया तो भले आप बहुत पैसा ना कमा पाओ, लेकिन आपका पैसा लूज भी नहीं होना चाहिए। तो पैसे से बहुत ज़्यादा प्यार यहाँ मत करो जो आपकी लर्निंग में लगने वाली है। तो कम से कम आप डिसाइड करो आपके पास कितनी क्वांटिटी है, आप कैसा समझते हो बाज़ार को। तो उस हिसाब से आपको जो एजुकेट कर रहा है, जो आपको रोज़ लाइव ट्रेडिंग में आपको दिखाएगा, समझाएगा, और जब आप बिल्कुल प्रिपेयर होगे तो ही आपको अलाउ करेगा कि आप अभी ट्रेडिंग करने के लिए कैपेबल हो। ट्रेडिंग मैं आपकी तरफ से लूँगा, ठीक है, ट्रेडिंग मैं आपकी तरफ से लूँगा सपोज अपने अकाउंट में, तो आपका एक व्यू कैसा बन रहा है बाज़ार को लेके, वो समझ आ रही है नहीं आ रही है, वो सब चीज़ें आपके पास होंगी तो ही ना आप ट्रेड कर पाओगे। तो मैं एक फॉर्म दे रहा हूँ, जिनको जिनको यदि ट्रेडिंग सीखनी है तो आप उस फॉर्म को भर सकते हो। और मैं अपने बैच में सिर्फ एक बार में 10 ही कैंडिडेट्स को लेता हूँ, ताकि मैं सबको अच्छे से बता सकूँ। भीड़ करके कोई मतलब नहीं, जैसे टेलीग्राम चैनल में करते हैं ना, वैसा कुछ नहीं। वो टेलीग्राम चैनल वगैरह नहीं है मेरे पास, उस टाइप का है, लेकिन सिर्फ उसमें इस टाइप की चीज़ें नहीं होती हैं। मैं मेंटरशिप देता हूँ कि आप बाज़ार को समझो। आपको पहले दिन से आपका बाज़ार का जो है ना व्यू चेंज हो जाएगा। जब आप मेरे से कनेक्ट हो गए लाइव, तो उस समय आपका जो है व्यू बाज़ार को लेके चेंज हो जाएगा। आप समझने लगोगे कि बाज़ार में कैसे पैसा बनता है। वही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं। चार्ट की एनालिसिस आपको पता चलेगी, चार्ट देखते कैसे हैं, चार्ट में एफ आई डी आई के पोजिशंस कैसे देखते हैं, टाइम फ्रेम कितना होना चाहिए, क्यों बाज़ार यहाँ से गिरा, वगैरह वगैरह। और बाज़ार गिरेगा तो उठेगा कब, बायर्स के लिए कितने दिन ट्रेड करने चाहिए, सेलर्स को कब ट्रेड करना चाहिए, ये सब चीज़ें। तो अगर आपको लगता है कि इस चैनल में आपको कुछ चीज़ें मिलती हैं, अच्छा लगता है, देन आप यहाँ पे फॉर्म जो मैं दे रहा हूँ गूगल फॉर्म को आप फिल कर देना। फिर मैं वहाँ से आपको 1 बाय 1 सेलेक्ट करके, जिनको लगता है कि हाँ सिखाया जा सकता है, तो मैं उनको अपने कॉल से कनेक्ट करूँगा, उनसे मैं बातें करूँगा और देखता हूँ फिर आगे कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। राइट, तो मैं गूगल फॉर्म का लिंक दे रहा हूँ, आप उसको ज़रूर से फिल कर देना। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।